अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में JUI को वाज़े बरतरी हासिल है। इंतखाबात की दौड़ में JUI PTI को बहुत पीछे छोड़ आई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पिशावर की तहसील चेयरमैन और मेयर के 64 में से 44 तहसीलों के गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज मौसूल हो गए, जिनमें JUI तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। आपको अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में JUI को वाज़े बरतरी हासिल। इंतखाबात की दौड़ में JUI PTI को बहुत पीछे छोड़ आई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहसील चेयरमैन और मेयर के 64 में से 44 तहसीलों के गैर हतमी और गैर सरकारी मुकम्मल नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनमें JUI पहले और तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। बरतरी पर आई JUI, पीछे रह गई PTI। पिशावर में JUI ने मैदान मार लिया। मेयर के इलेक्शन में वाज़े बरतरी, तहरीक इंसाफ को बहुत पीछे छोड़ दिया। पिशावर की तहसील चेयरमैन और मेयर के 64 में से 44 तहसीलों के नताइज मुकम्मल। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार 17 नशिस्तों पर कामयाब। तहरीक इंसाफ 10, ANP के 6 उम्मीदवार तहसील चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब। नून लीग 3, जमात इस्लामी PP और तहरीक इंसाफ 1-1 सीट निकालने में कामयाब। तहसील चेयरमैन के 5 उम्मीदवार आजाद हैसियत से जीत गए हैं। पिशावर, मर्दान, बन्नू और कोहाट में मेयर के लिए PTI का कोई उम्मीदवार कामयाब न हो सका। JUI के उम्मीदवार जुबैर अली ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, नया पाकिस्तान बनाने वालों के दावे खोखले थे। आने वाले दिनों में अवाम बहुत तब्दीलियाँ देखेंगे। पिशावर में एक इनकलाबी नताइज आए हैं और वाहिद मेरा ख्याल है इस तरह नताइज कि पूरे पिशावर के अवाम को कबूल व मकबूल है। अल्लाह पाक के सूबे में, इस ज़िले में, पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हकीकत पसंद लोगों की और तरक्की पसंद लोगों की इंशाअल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। 66 मेयर और तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के लिए 679 उम्मीदवारों ने पंजा आजमाई की। खैबर पख्तूनख्वा में 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से हमें कोई परेशानी नहीं। इंतखाबात से PTI की गैर मकबूलियत जाहिर नहीं होती। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इत्मीनान का इजहार। अपने बयान में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज और दीगर इंतखाबात के नताइज को देखा जाए तो PTI का वोट बैंक मुख्तलिफ नहीं। इमरान खान ने ताकतवर बल्दियाती निज़ाम का जो वादा किया था वो पूरा किया। इमरान खान और PTI की मकबूलियत अभी मौजूद है। इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सियासी बोने हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वफाकी वजीर शिबली फराज बोले कि PTI का मुकाबला PTI के साथ था। हमारे बेशतर कारकुनान नाराज थे, इसलिए हम हार गए। शौकत यूसुफजई ने शिकस्त की जिम्मेदारी महंगाई पर डाल दी। गलतियां कोताहियां हुई, इसलिए नाकामियां हुई। बल्दियाती इलेक्शन में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ ने हार मान ली। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि PTI का मुकाबला PTI के साथ था। हमारे बेशतर कारकुन नाराज थे, इसलिए हम हार गए। तो जहाँ पे कि PTI हारी है वो इस वजह से हारी है कि PTI का मुकाबला PTI से था। तो अगर ये PTI वर्सेस PTI ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम अभी जो 16 अजला में हुए हैं उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। शौकत यूसुफजई ने भी शिकस्त खुर्दा बयान दिया। सूबाई वजीर KPK ने हार का मलबा महंगाई पर डाल दिया। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का वोट कम हुआ है। अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जहाँ पे महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। इधर वज़ीर आला महमूद पर सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी। महमूद खान ने जवाब दिया, हार जीत सिस्टम का हिस्सा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ये क्रेडिट भी PTI ही को दिया। ट्वीट में कहा कि पहली बार बराह रास्त वोट से इख्तियारात की मुंतकली हो रही है। कितना आसान है कि वज़ीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रखो और काम चलाओ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की रिवायत है। अब पंजाब में भी बाइख्तियार निज़ाम कायम होने जा रहा है।
डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली महमूद जान के भाई को बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, अपनी ही जमात के मेंबर कौमी असम्बली को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा नूर आलम ने JUI के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। नूर आलम ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर मुझसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं हुई। शिकस्त का मलबा मुझ पर डालना समझ से बालातर है। इंतखाबी शिकस्त पर PTI रहनुमा आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर दी। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली महमूद जान को अपने भाई की शिकस्त हजम न हो सकी। अपनी ही जमात के MNA नूर आलम पर JUI के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का इल्जाम धर दिया। मैं अपने हल्के की शिकस्त की वजह बताऊंगा। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। नूर आलम खान ने महमूद जान के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बोल न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि महमूद जान की इंतखाबी मुहिम में भाग दौड़ नहीं की, इसका मतलब मुखालिफ उम्मीदवार को सपोर्ट करना नहीं। शिकस्त का मलबा मुझ पर डालना समझ से बालातर है। और दूसरी जानिब पेशावर में JUI के इंतखाबी उम्मीदवार की कामयाबी ने साबित कर दिया कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में धांधली हुई थी। मौलाना फजल रहमान का तहरीक इंसाफ परवार। कहा सूबे में बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत पर उनके अपने ही लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया और अब लोगों ने पैगाम दे दिया कि ये जाली हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि JUI यूनियन काउंसिल्स और तहसीलों की सतह पर अब भी सबसे बड़ी जमात है। हमारी जमात सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत बनकर उभरी है। अब हालात जो है उसने वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में धांधली हुई थी, जहाँ तो उनके अपनी पार्टी ने अदम एतमाद किया। अब अगर मुफ्त में मेरी झोली में इतने ज़्यादा लोग आते हैं, मैं क्यों इनकार करूं? जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है। साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लिहाजा इस किस्म की सोच खत्म हो जानी चाहिए और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, ये सोच अब खत्म, शिकस्त खा चुकी है। जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन काउंसिलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह करें, अवारान और गिरदो नवाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 3.5 और गहराई 25 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अवारान से 55 किलोमीटर मगरब में था। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह करें, अवारान में ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ले की शिद्दत 3.5 और गहराई 25 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अवारान से 55 किलोमीटर मगरब में था। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह करें, अवारान और गिरदो नवाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 3.5 और गहराई 25 किलोमीटर बताई जा रही है। ज़लज़ले का मरकज़ अवारान से 25 किलोमीटर मगरब में था। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, अवारान और गिरदो नवाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 3.5 और गहराई 25 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अवारान से 55 किलोमीटर मगरब में था। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात में नाकामियों पर मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट। लिखा कि ये तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर जा रही है। ये भी लिखा कि 22 करोड़ के मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल कर हर शोबे में तारीखी नाकामी की अनमिट दाग थे जो सजा कर तब्दीली वो जा रही है। हमजा शहबाज ने भी बयान दिया, कहा कि 3.5 साल बदइंतज़ामी और महंगाई, करप्शन और सब्ज़ बागों का बदला अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में अपने वोट की ताकत से लेने का आगाज़ कर दिया है। PTI अपने गढ़ पेशावर के मेयर की नशिस्त हारने को अगले इंतखाबात का नविश्ता दीवार समझे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला लड़ाई झगड़ों और खूनी तसादुम, मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। 22 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। हवाई फायरिंग करने वाले अफराद की भी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। CCPO अब्बास एहसन कहते हैं कि मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाएंगे। दूसरी तरफ गुज़िश्ता शब शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई।
हुकूमत और नून लीग के तर्जुमानों की नोकझोंक जारी। वज़ीर आज़म के बूट और उसके तस्मे पर शहबाज गिल और अस्मा बुखारी की गोलाबारी। गिल ने कहा कि आप में से किसी का कद भी इमरान खान के बूट के तस्मे से ज़्यादा नहीं। अस्मा बोली कि KPK के अवाम ने आपको बूट के नीचे मसल दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बड़ा दावा। नवाब शाह में कारकुनों से खिताब में कहा, अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आकर हमारी मदद करें, कोई हम तरीका बनाएं, फार्मूला बनाएं। मैंने कहा कोई फार्मूला नहीं, तुमने ये फार्मूला बनाकर मुल्क का खाना खराब कर दिया। जवाब यह है कि अब तुम करो इसकी छुट्टी, फिर करो हमसे बात। मैंने इनको पहले दिन कहा था कि नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। अब ये नैब चला रहे हैं, हुकूमत नहीं चला रहे। ये रुपए की कदर कम करने वाले जाहिल हैं। ये जितने भी बाहर से आते हैं जाहिल हैं, इनको समझ नहीं आई और हमारा कर्ज डबल हो गया। और अब है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम संभालेंगे। जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट को ट्रांसफर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि दें नौकरियां, लेने की कभी बात नहीं की है। मैंने इनको पहले दिन कहा कि अगर नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। अब ये नैब चलाने हुकूमत नहीं चलेगी। डॉलर वंस 80 पे 200 क्रॉस कर रहा है और अब आप बात कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। ये जितने भी बाहर से आते हैं पढ़ लिख के, ये जाहिल मुतलक हैं जो कि डिवैल्यूएशन कराते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। जितना हमारा कर्जा है वो डबल हो गया। कोई मसला नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, इनके लिए मसले हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी पर वार। साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। कहा नवाब साहब ने चाय की दावत दी। चाय में इतनी मिठास थी कि चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ी। पार्टी में शमूलियत की दावत पर फैसला नवाब असलम रईसानी को करना है। PDM से बेवफाई का इंतकाम। मौलाना फजलुर रहमान का बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी पर वार। पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान की असलम रईसानी से मुलाकात। साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। कहा हमने दावत दी है, फैसला नवाब साहब ने करना है। नवाब साहब जहांदीदा आदमी, तो ज़ाहिर जी के फैसला तो उन्होंने करना है और हम तो खुशामदीद कहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाब असलम रईसानी की चाय की दावत को भी मुनफरिद अंदाज में सराहा। नवाब साहब ने ख्वाहिश जाहिर की है कि मेरे पास चाय पी, तो हम आए और चाय पी और उनकी तरफ से जो मोहब्बत की मिठास थी उसमें, उसकी वजह से मुझे चाय में चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं हुई। जबकि साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी का कहना था कि जमीयत के दोस्तों से 3 से 40 दिन का वक्त मांगा है। जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्तों को कहा कि मेरे साथ ही बलूचिस्तान भर में हैं, सबको जमा करने में वक्त लगेगा। मौलाना फजलुर रहमान मस्तूंग में ताज़ियती दौरे पर पहुँचे थे। कानून आसमानी सहीफा नहीं, मगर किसी के कहने पर नहीं बना सकते। सबसे मुशावरत की थी, उनकी तजावीज़ मांगी थी। अपोजिशन से अब भी बात करने को तैयार है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कोशिश है कि मार्च तक बल्दियात इंतखाबात करा लिए जाएंगे। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो का जयारा कराची का मेयर होगा। सबसे मुशावरत की थी, उनसे तजावीज़ मांगी थी, सजेशन सबकी मौजूद हैं। कुछ को लिया गया उसमें। अब ये तो नहीं है ना कि किसी के कहने पे हम अपना कानून बनाएंगे, कानून साजी करेंगे। तो हमने वैसे भी चेयरमैन बिलावल साहब की हिदायत पे CM सिंध ने हम सबको कहा था कि बेहतर कवानीन बनाए जाएँ और हमने कहा उनको बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है। हम अब भी उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, गए भी हैं, बात भी की है, मशावरत भी कर रहे हैं। और ये कोई आसमानी सहीफे नहीं होते, जो कवानीन है इनमें किसी वक्त भी तरमीम की जा सकती है। पूरी कोशिश है कि मार्च तक हम लोग ये इंतखाबात कराएं और इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई जयाला कराची का ही मेयर हो।
कराची में 70% अंदरून नालों पर तजावुज़ात कायम है। क्या हम इंतज़ार करें कि अगली बिल्डिंग कब गिरेगी? बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी ने अपने साये तले माफिया रखे हुए हैं। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में तहरीक इंसाफ चाहती है बल्दियाती निज़ाम KP और पंजाब जैसा हो। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का कहना था कि ये लोग गटर पर बनी नाजायज़ इमारतों को जायज़ करार देना चाहते हैं। एक नस्ला की आड़ में अपने मसले सीधे किए जा रहे हैं। शेर शाह साने में हलाकतों की जिम्मेदार KMC है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।